महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष नहीं था। बीजेपी बताएगी नोटिफाई क्यों किया। समाजवादी चाय वाले नौजवान को न्याय मिलेगा। में विकास नगर में भाजपा ने लगवाई है, जमीन कब्जा भाजपाइयों ने की है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़। एक लंबे समय के बाद आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज उपस्थित हुए तो कई सारे मुद्दों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरह से महिला आरक्षण की बात की जा रही है। विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो महिलाओं के खिलाफ है, महिला आरक्षण के खिलाफ है। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर से कह दिया कि हम महिलाओं के खिलाफ नहीं है। इंडिया गठबंधन महिलाओं के खिलाफ नहीं है, प्रधानमंत्री की साजिश के खिलाफ है, जो महिलाओं को आगे कर करके परिसीमन लाना चाहते थे, लोगों को अपनी तह में बांध देना चाहते थे। हम उसके खिलाफ हैं, हमने उसका विरोध किया है। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे किस तरह से पूरे देश में जब आग की बात की जा रही है, कई जगहों पर झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव साफ तौर से कह रहे हैं कि जो आग लग रही है, उस आग में जो चाय की केतली रखी हुई है, उस पर जो चाय बन रही है, चाय की राजनीति को बढ़ा करके देश के प्रधानमंत्री सत्ता पर आकर के बैठ गए हैं। उन गरीब बच्चों के ऊपर केस किया जा रहा है, उन बच्चों के ऊपर कार्यवाही की जा रही है जो लोग चाय बना रहे हैं। जब चाय की राजनीति से सब कुछ शुरू हुआ था, तो चाय की राजनीति पर लाकर के हम खत्म करेंगे और चाय के मुद्दे पर यह बात खत्म होगी। सबसे पहले आप समझिए कि महिला आरक्षण के विषय में जो अखिलेश यादव ने कहा है, जिस तरीके से साफ तौर से कह दिया कि हम महिलाओं के साथ खड़े हुए। महिला आरक्षण 2023 में जो लागू हुआ था, जो बिल बन गया, जो अधिनियम बन गया है, आज भी इंडिया गठबंधन उसके साथ खड़ा हुआ है। विपक्ष के नेता उसके साथ खड़े हुए। देश के प्रधानमंत्री को लागू कर देना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री परिसीमन करना चाहते हैं और गलत तरीके से करना चाहते हैं। दक्षिण की सीटों को बांट देना चाहते हैं, दक्षिण के राज्य को कम कर देना चाहते हैं। ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हर मत का अधिकार एक होता है। हर व्यक्ति को एक अधिकार मिला है मत देने का, उसके अधिकार को छीना नहीं जा सकता है और हर राज्य को उसका अधिकार मिलना चाहिए। पूरा देश ये जानता है, पूरे देश के बुद्धिजीवी जानते हैं कि महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष नहीं था। और जिस समय महिला आरक्षण को लेकर के जो बिल आया था, नारी शक्ति, उस बिल का सबने समर्थन किया था। और आज भी वो बिल एग्जिस्ट करता है, वो एक्ट हो गया है, कानून बन गया है। ये पूरा देश जानता है। और आप लोग हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज्यादा चीजों को समझते हैं दूर से। जिस समय उन्हें हार का डर उनके अंदर आया, उन्हें नोटिफाई कर दिया पुराना महिला आरक्षण बिल। आखिरकार ये देश के प्रधानमंत्री जी बताएंगे नोटिफाई क्यों किया। बीजेपी बताएगी नोटिफाई क्यों किया। क्या महिला आरक्षण बिल एक्ट नहीं बन गया? झगड़ा वो नहीं है, झगड़ा साजिश और षड्यंत्र का था। पीडीएस समाज के लोगों को हक अधिकार उनका छीनने के था। और डिलिमिटेशन के बहाने जिस तरीके से उन्होंने डिलिमिटेशन किया है आसाम में या अन्य प्रदेशों में, वही तरीका अपनाते आप यहां पर भी, उसके खिलाफ है। महिला आरक्षण तो आज भी एग्जिस्ट करता है। अखिलेश यादव की वीडियो देखी, इसके बाद आप ये भी समझिए कि वो साफ तौर से कह रहे हैं कि विकास नगर में और गाजियाबाद में जिस तरह से अलग अलग जगहों पर झोपड़ी में आग लग रही है, वो आग सुनियोजित तरीके से लगाई जा रही है और लगा कौन रहा है यह भी वो बता रहे हैं। आपको अखिलेश यादव का यह वीडियो देखना चाहिए। देखिए, विकास नगर में जो आग लगी है वो भाजपाइयों ने आग लगवाई है। न केवल लखनऊ में विकास नगर में भाजपा ने लगवाई है, इंदिरा नगर में जो वहां पर है गाजियाबाद में, वहां भाजपाइयों ने लगवाई है, इंदिरापुरम में। और मैं आपसे कह रहा हूं, लखनऊ के सब तालाबों पर फ्लैट जमीन कब्जा भाजपाइयों ने की है। दोस्तों, आपने साफ तौर से देखा कि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि आग लगाने वाली सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, सिर्फ आग लगाने का काम कर रही है, लोगों को भड़काने का काम कर रही है। ये वो सरकार है, वो सत्ता है जो लोगों को बसाने का काम नहीं करती, आग लगाने का और उजाड़ने का काम करती है। जब आग की लपटें उठ रही हैं, वो पहुंची चाय की केतली तक। जब देश के प्रधानमंत्री चाय की बात करते थे और कहते थे कि वो चाय बेचने वाले हैं, तो उस परिवार के उस बच्चे के ऊपर केस क्यों किए जा रहे हैं, उस बच्चे को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? उस बच्चे को अखिलेश यादव ने बुला लिया है जिसने उनको चाय पिलाई थी। चाय पिलाने की वजह से उसके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। तो अखिलेश यादव साफ तौर से कहते हैं कि समाज को देख लेना चाहिए, सरकार को देख लेना चाहिए। जो लोग भी इसके ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप अखिलेश यादव का यह बयान सुनिए। हमें उम्मीद है कि चाय वाले हमारे नौजवान को, समाजवादी चाय वाले नौजवान को न्याय मिलेगा और जिन्होंने इसकी घटना की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
और जिसके पीछे लोग हैं उन पे भी कार्रवाई हो। और यूं तो आरोप क्या लगाया कि एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों चाय बनाते हो आप, इसलिए दुकान सीज कर दी। बताइए आप, दुकान इसलिए सीज कर दी कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हैं। दोस्तों देख रहे हैं कि देश में किस तरह के मुद्दे हैं, देश में बड़े बड़े मुद्दों पर कार्रवाई होनी चाहिए, देश में अलग तरह की रणनीति शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वही चाय की बात होती है उसी तरह से लोगों को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। एक बिल आता है, बिल के जरिए पीछे से छुपा हुआ एक मंसूबा होता है, उसको फेल कर देते हैं अगर विपक्ष के लोग, तो उनके ऊपर देश के विपरीत होने का आरोप लगाया जाता है, महिलाओं के विपरीत होने का आरोप लगाया जाता है। ये जो प्रतिद्वंदता चल रही है, कौन किसके साथ और कौन किसके खिलाफ है, यह जनता को देखना होगा, क्योंकि सब कुछ तो जनता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे हम तक पहुंचाते रहें, गोदी मीडिया से हट करके आपकी बात आप तक पहुंचाते रहें, तो दो बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।